மோர் और चिड़िया மோர் और चिड़िया இது மயிலுக்கும் குருவிக்கும் நடுவில் ஏற்படுற உரையாடல் தான் இந்த பாடப்பகுதி. பார்க்கலாம் வாங்க, படிக்கலாம். कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था. चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी. एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया. वह बहुत थका था. कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया. चिड़िया दूर कहीं भोजन के तलाश में गई हुई थी. चिड़िया कहाँ गई हुई थी? चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी. घर लौटी तो मोर को देखा. मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था. वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था. ढाल मोर के भार से झुक गई थी. चिड़िया को अच्छा नहीं लगा. जैसे ही मोर ने आंख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ. चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ, देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है. मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया. संध्या होने वाली थी. आकाश में बादल छाने लगे थे. मोर खुशी से चिल्ला उठा, कवे 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 कवे. चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी. वह बोली, पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं. देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, मेरी उड़ान कितनी तेज है और आवाज़ भी कितनी मीठी है. और अपनी ओर देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी हैं कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है. क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते? मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ. मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है. मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं. इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ. नृत्य नक नडन आरद. ये पंख मेरा गौरव है और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है. अदा मैं खुश हूँ कि ये भार मुझे दिया गया है. जानती हो मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ, पक्षी राज कहलाता हूँ. आकाश घने बादलों से ढक गया था. काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा. चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुक्त हो गई. मन ही मन में बोली, पक्षीराज मोर तुम धन्य हो. इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो. मैं आपका सम्मान करती हूँ. आप सच में गर्व करने लायक हैं. मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है. मोर मगन होकर नाच रहा था. बादल गरजा मानो वह भी गरज गरज कर कह रहा हो, हाँ हाँ हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಶಬ್ದ ತನಕ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ವಿಶ್ರಾಮ್ ಆರಾಮ್, ಟು ರೆಸ್ಟ್. ತಲಾಶ್ खोज. भार बोझ. भारी भरकम, बहुत भारी, वेरी हेवी. संध्या शाम, इवनिंग. संकोच हिचक, हेसिटेशन. नृत्य नाच, डांस. गौरव गर्व, प्राइड. मुक्त मगन, मस्त हैप्पीली. सम्मान इज्जत, ரெஸ்பெக்ட். இப்போ இந்த கேள்விகளுக்கு பதில்கள் பார்க்கலாம். இந்த பதில்கள் என்னன்னாக்கா, மோர் கட்டல் கே விருக்ஷ பர் क्यों बैठा था. இப்போ என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா, மயில் ஏன் மரத்தில் உட்கார்ந்திருந்தது. ஏன்னாக்கா விஸ்ராம் கர்னே. விஸ்ராம்னா என்ன பார்த்தோம் நாம, ஆராம். என்னது ஆராம் கர்னே. விஸ்ராம்னா என்னது ஆராம், டு டேக் ரெஸ்ட்.
मोर कटहल के वृक्ष पर क्यों बैठा था? இப்போ இதுக்கு வந்து मोर कटहल के वृक्ष पर विश्राम करने बैठा था. विश्रामनाका आराम करने அதாவது ரெஸ்ட் எடுக்க உட்கார்ந்தது. चिड़िया कहाँ गई थी? चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी. இது अंत में चिड़िया ने मोर से क्या कहा? चिड़िया ने कहा, आप सच में गर्व करने लायक हैं. मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है. मोर को पक्षीराज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी सुंदरता के कारण मोर को पक्षीराज कहते हैं.